Hello student, good morning to all of you। बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਜੀਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਬੀਸੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, that is called structure बोलते सी। when a member of the structure is declared as a pointer to structure, जो pointer to structure declare किया जाता है सिर्फ अपने आप के बीच, तो then the structure is called self referential structure। मतलब pointer to structure declare करवाना तो उन्होंने आप self referential structure के नाम नाल जानते हैं। जिवें structure आप लिंक का क्रिएट किया, जिवें इहदे विच it डाटा एंटर करता, structure link pointer to p, ठीक है। द स्ट्रक्चर लिंक कंसिस्ट ऑफ टू मैंबर, दो मैंबर कंटेन कर रहे हैं, एक डाटा तो दूजा की कर रहे हैं अपने को पी। कहते द मैंबर डाटा इज वेरीएबल ऑफ द टाइप इंट, मतलब कि जो डाटा मैंबर है वो मतलब कि वेरीएबल उसकी टाइप की है, इंट टाइप डाटा यूज किया जा रहा है। वेयर द मैंबर पी इज पॉइंटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप लिंक, मतलब कि टाइप की वो लिंक है कि पॉइंटर किया जा रहा है, ठीक है जी। दस स्ट्रक्चर लिंक हैज़ अ मैंबर दैट कैन पॉइंट टू स्ट्रक्चर ऑफ टाइप लिंक, तो स्ट्रक्चर लिंक हैज़ मैंबर्स, मतलब स्ट्रक्चर लिंक हैज़ मैंबर जो पॉइंट कर रहा स्ट्रक्चर की ही टाइप, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सैल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड एज शोन इन फिगर, जिवें बेटा अपने को लिंक आ, जिवें डाटे का पी नाल लिंक आ, ठीक है। जिवें ए का लिंक हो गया, फिर इतने बी का। सिंस पॉइंटर पी कैन पॉइंट्स टू स्ट्रक्चर वेरीएबल ऑफ टाइप लिंक, मतलब कि टाइप लिंक नूं ही स्ट्रक्चर वेरीएबल पॉइंट आउट कर रही है, तो वी कैन कनैक्ट टू सच स्ट्रक्चर वेरीएबल ए एंड बी टू ऑब्टेन अ लिंक्ड स्ट्रक्चर शोन फिगर, मतलब ए एंड बी आप दो तरह के स्ट्रक्चर है जोड़े कनैक्ट कर सकते हैं। तो लिंक्ड स्ट्रक्चर गिवन फिगर मतलब कि 13.9 कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग स्टेप। डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर लिंक, पहला लिंक डिक्लेयर करना, फिर दो तरह के वेरीएबल डिक्लेयर करवाने चाहिए, उन्होंने टाइप की होनी चाहिए लिंक। असाइन द एड्रैस ऑफ स्ट्रक्चर बी टू मैंबर पी ऑफ द स्ट्रक्चर ए, कहते जो असाइन करा एड्रैस ऑफ स्ट्रक्चर बी, जो एड्रैस है स्ट्रक्चर बी का वो असाइन करा कि जो स्ट्रक्चर मैंबर होगा का ए, ठीक है, पी ऑफ द स्ट्रक्चर ए। दीज स्टेप आर कोडेड इन द प्रोग्रामिंग सेगमेंट गिवन बिलो, जिवें स्ट्रक्चर लिंक का इंट डाटा स्ट्रक्चर लिंक पॉइंट आउट कर रहा कि पी, तो स्ट्रक्चर आप लिंक का क्रिएट किया, मतलब लिंक ए एंड बी दो वेरीएबल का करना, ए डॉट पी, ठीक है जी, पॉइंट आउट कर रहे ए डॉट पी इज इक्वल टू एड्रैस का स्टोर किया जा रहा है बी का, यह क्या है ना असाइन द एड्रैस ऑफ स्ट्रक्चर बी टू द मैंबर पी ऑफ द स्ट्रक्चर ए, तो ए डॉट पी हो गया पी, ठीक है। कनैक्ट ए टू बी फिगर 13.9 एंड अब सेगमेंट वी ऑब्जर्व दैट पॉइंटर पी ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल बी इज डेडलाइनिंग लाइक दैट पॉइंटिंग द नाम दे रहे इतने आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस तो बाद अपने को सच पॉइंटर कैन बी असाइंड टू नल, ए कॉन्स्टेंट इंडिकेट दैट देयर इज नो वैलिड एड्रैस इन दिस, जे कोई नहीं एड्रैस दिता गया वैलिड एड्रैस नहीं है तो उन्होंने नाल पॉइंट आउट कर देना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू दिस बी डॉट पी इज इक्वल टू नल, द डाटा एलिमेंट इन दिस लिंक्ड स्ट्रक्चर कैन बी असाइंड बाय द फॉलोइंग, ठीक है। ए डॉट डाटा इज इक्वल टू 20, बी डॉट डाटा इज इक्वल टू 30, द लिंक्ड स्ट्रक्चर नाउ लुक लाइक, ठीक है, दिस वन ए नूं आपां वैल्यू 20 साइन करवाई है, पी का लिंक अगे बी ने क्रिएट किया गया, ठीक है। तो वही मतलब कि अगे एड्रैस 30 है, तो दैट इज कॉल्ड अगे नल। तो वी कैन सी दैट मैंबर ऑफ द स्ट्रक्चर बी कैन बी रीचड बाय द टू मैथड, ठीक है, फ्रॉम द इट्स वेरिएबल नेम बी थ्रू डॉट ऑपरेटर, फ्रॉम द पॉइंटर p of the variable a because it is also pointing to the structure b, in the this case the arrow operator is used, the arrow use किया जा रहा है कनेक्ट कर। the statement are given below, जिवें printf slash and contact of member data of b is equal to percentage d, क्योंकि int type यूज किया जा रहा है b dot data, printf the state contact of member data of b is equal to percentage d a dot, इतने b dot data दिखाता, इतने a dot p दिखाता, जो arrow अगे लेके जा रहे हैं राइट। वो दी स्टेटमेंट गिवन द सेम आउटपुट कंटेंट ऑफ द मेंबर डाटा ऑफ बी इज इक्वल टू शो करूंगा अपने को थर्ड। द लिंक्ड स्ट्रक्चर हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशन लाइक अ लिंक लिस्ट ट्री वगैरह च ही यूज होता किया। अगे बेटा अपने को डायरैक्ट ते रैंडम एक्सेस की होगा, कहते तेरा नाउ द रीडिंग एंड राइटिंग डाटा फ्रॉम फाइल हैज़ बीन सीक्वेंस फ्रॉम वन आफ्टर द अदर, सीक्वेंस वाइज आप मतलब कि डाटा रीड कर रहे हैं, बट इट मे बी पॉसिबल टू एक्सेस अ पार्टिकुलर डाटा आइटम फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ द फाइल, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता भी आप किसी भी पोजीशन तो डाटा मतलब फाइंड कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। तो दिस मैथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम फाइल इज नोन एज
डायरैक्ट और रैंडम एक्सैस जो ये मैथड आ भी किसी भी जगह तो आप डाटा एक्सैस करना तो उन्होंने डायरैक्ट या रैंडम एक्सैसिंग बोल देंगे बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर डायरैक्ट एक्सैस लाइक दैट ऑल डाटा आइटम मस्ट बी सेम साइज और रिकॉर्ड लैंथ मस्ट बी फिक्सड मतलब कि जी डाटा का साइज आ वो की होना चाहिए सेम तो लैंथ उन्होंने की होनी चाहिए रिकॉर्ड होनी चाहिए वो भी की होनी चाहिए फिक्सड मतलब चेंजेबल जी वो ना ठीक है जिहदे विच की ठीक है बेटा मतलब कि लैंथ उन्होंने फिक्स होनी चाहिए तो साइज उन्होंने सेम होना चाहिए जो भी आइटम आप फाइंड आउट करनी या एक्सैस करनी इन द केस ऑफ रैंडम एक्सैस द फाइल पॉइंटर यूज रैंडम एक्सैस के फाइल पॉइंटर यूज किया जाता है फाइल पॉइंटर पॉइंट अ पार्टिकुलर बाइट इन अ फाइल स्पैशल बाइट में पॉइंटेड करता है when a file is opened in the read or write mode the pointer is set to beginning of the file मतलब कि पॉइंटर स्टार्टिंग से ही सेट किया जाता है आफ्टर रीडिंग और राइटिंग एन आइटम इट ऑटोमेटिकली मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लाइन वो नेक्स्ट से फॉरवर्ड हो जाता है रीड और राइट इनटू द ठीक है इफ द फाइल इज ओपन इन अपेंड मोड फाइल पॉइंटर इज पोजीशनड एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल जी चल रही फाइल वो एंड से पहुंचे अपेंड मतलब होंगे एंड ऑफ फाइल तो सो द न्यू डाटा आइटम कैन बी रिटन ऑनवर्ड तो आप नवी आइटम उठी लिख सकते in the randomly accessed file data can be inserted without disturbing other data in the file मतलब बिना डिस्टर्ब किए आप रैंडमली देते कितने भी डाटा इंसर्ट है जो कर सकते हैं प्रीवियसली स्टोर डाटा कैन आल्सो बी अपडेटेड और डिलीटेड विदाउट रीराइटिंग द एंटायर फाइल मतलब दोबारे फाइल लिखने तो बाद भी आप प्रीवियस डाटा के चेंजेस भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हैं रैंडमली एक्सेस्ड फाइल आर यूज्ड फॉर द सिस्टम एट द लार्ज स्केल ठीक है लाइक रेलवे रिजर्वेशन एयरलाइन रिजर्वेशन बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा इसको यूज़ करते हैं The commonly used function for direct or random access file are fwrite, fread, fseek, ftell, frewind मतलब rewind ये वाली फाइल्स आप यूज करते हैं पहले आप fseek बारे डिस्कस करते हैं fseek फंक्शन मूव द फाइल पॉइंटर टू न्यू लोकेशन मतलब कि फाइल पॉइंटर को नवी लोकेशन से मूव करके लेके जाना यू कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और इन सीक्वेंस मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड की डायरेक्शन है जी दी जर्नल सिंटैक्स ऑफ द दिस फंक्शन इज की हो गया fseek फाइल पॉइंटर ऑफसेट से मूव where fp is the file pointer offset is the variable जो long integer type है and contain the number of byte ठीक है file pointer has to move and mode specifies position from which offset should be calculated ये offset को calculate करता है ठीक है there are three mode from which offset should be calculated 0 ते beginning of the file 1 ते current position 2 ते end f10 there may be situation where it is required to find out the current position of the file pointer current position find करनी ftell function is used to solve this purpose. This function will return an integer value to show the current position of the integer value to show करने लिए अपन current position के लिए use करते हैं. The general syntax of ftell file बारे दस रहे हैं function is given ftell fp file pointer चुना था where fp is किया file function will return the number of bytes from the beginning of the file to the current position. मतलब current position ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ byte ਦਾ data ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ each number take a 2 byte if it is int 4 byte for float and so on ये तो पता ही है तो 2 byte int के लिए यूज की जाती है 4 byte float के लिए यूज की rewind function this function is used to position the file pointer in the beginning of the file मतलब कि file ਦੇ starting ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ find ਕਰਨ ਦੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ the general syntax of the this function rewind fp where f is file pointer for the currently opened file ਜਿਹੜੀ file ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ this function set the position of the file pointer to beginning मतलब कि file pointer ਨੂੰ starting ਦੇ ਉੱਤੇ set ਕਰਨ ਲਈ यूज किया अगे अपने को टैक्स फाइल विस वैल्यू फाइल कहते फाइल कैन बी कंसाइडर इन द टू डिफरेंट मोड दो कैटेगरी चाहिए एक टैक्स फाइल एक बाइनरी फाइल दिस क्लासिफिकेशन अराइज आउट ऑफ द मोड इन विच अ फाइल इज ओपन मतलब ये उदो ही अराइज होंगे ने जो फाइल ओपन होंगी है इफ वी ओपन अ फाइल इन टैक्स मोड ठीक है आर और आर टी इज टू स्पेसिफाइड एज मोड इन एफ ओपन फंक्शन इफ इन द बाइनरी मोड आर बी इज टू बी स्पेसिफाइड एज अ ये आर टी टैक्स फाइल के लिए टी यूज करना बाइनरी के लिए बी यूज करना टैक्स एंड बाइनरी फाइल्स आर डिफरेंट इन 3 एरिया हैंडलिंग ऑफ द न्यू लाइन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंड ऑफ लाइन स्टोरेज ऑफ द नंबर पहला हैंडलिंग ऑफ द न्यू लाइन बारे गल करते हैं इन टैक्स मोड न्यू लाइन इज कन्वर्टेड इनटू कैरीज रिटर्न एंड लाइन मतलब लाइन फीड के कन्वर्ट की जाती है पहला नवी लाइन बिफोर बीइंग रीड टू डेस्क डेस्क के ऊपर लिखने तो पहला एंड अगेन कन्वर्ट इनटू न्यू लाइन विन रीड फ्रॉम desk it will count 2 character instead of 1 in the text mode for carries return and other file line feed मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਵੈਨ ਰੀਡ ਫਰਮ ਡੈਸਕ
फिर आप न्यू लाइन के कन्वर्ट करते हैं बेटा कि जो अपन रीड करते हैं। सैकेंड पॉइंट है इट विल काउंट 2 करैक्टर इंस्टेड ऑफ 1 इन द टेक्स्ट मोड, मतलब ये 2 करैक्टर को काउंट करेगा एक की बजाय, लाइक दैट 1 फॉर कैरी 1 फॉर लाइन। ठीक है। इन बाइनरी मोड द कन्वर्जन डज नॉट हैपन, दैट इन द केस ऑफ बाइनरी मोड ओनली 1 करैक्टर इज काउंटेड फॉर न्यू लाइन, इससे सिर्फ एक करैक्टर ही काउंट किया जाएगा नवी लाइन। अगे रिप्रजेंटेशन होगी और एंड ऑफ लाइन की गल करते हैं, एंड ऑफ फाइल कहता सैकेंड डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी मोड इज द वे एंड ऑफ फाइल इज डिटेक्टेड, मतलब एंड ऑफ फाइल किमें डिटेक्ट होती है। टेक्स्ट मोड स्पेशल करैक्टर इज इंसर्टेड आफ्टर द लास्ट करैक्टर हु इज ए स्काई वैल्यू इज 26 कहते टैक्स मोड के जो स्पैशल करैक्टर इंसर्ट किया जाता लास्ट करैक्टर के तो बाद तो जी स्काई वैल्यू होगी वो 26 होगी। इफ दिस करैक्टर इज डिटेक्टेड एट एनी पॉइंट इन द फाइल द रीड फंक्शन विल रिटर्न एंड ऑफ फाइल सिग्नल, तो जे आप कितने होल डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा तो वो अपना एंड ऑफ फाइल का सिग्नल देगा। बाइनरी मोड देयर इज नो सच स्पेशल करैक्टर प्रेजेंट इन द बाइनरी मोड फाइल्स टू मार्क एट द एंड ऑफ फाइल, ये स्पेशल करैक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी, ये सीधा ही एंड से चला जाए। These files check for the end of file by counting the number of characters present in the directory entry of the, ये number of character present करवाए जाए काउंट किए जाए। अगे आगे स्टोरेज ऑफ कहते in the text mode the number of characters stored is character by character format like that जिमें 34 45 to be stored, ठीक है 4 बाइट आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली फॉर 23 45.67 will take 7 byte on disk, so number with more digit would require more disk space, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डिजिट है ज़्यादा चाहिए। बाइनरी मोड नंबर कैन बी स्टोर्ड बाय चेंजिंग देम इनटू बाइनरी फॉर्मेट, तो नंबर जो स्टोर होंगे उन्होंने बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। इट मीनस ईच नंबर विल कॉपी सेम नंबर ऑफ बाइट ऑन द डिस्क, सेम नंबर ऑफ बाइट डाटा होगा, इट कॉपीज इन द मेमोरी, सो स्टोरेज ऑफ नंबर इन बाइनरी फाइल इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है एफिशिएंट। जिमें एफ स्कैन है, जिमें प्रिंट एफ करनी है फंक्शन यूज टेक्स्ट मोड, वेयर एफ रीड ते एफ राइट फंक्शन यूज फाइल। स्कैन एफ ते प्रिंट एफ अपने को टेक्स्ट मोड में यूज कर दिया, जी अपने को रीड ते राइट फंक्शन वो किन यूज करता था बाइनरी। ये मतलब बेटा थोड़े जो सी लैंग्वेज के सारे टॉपिक खत्म हो गए, जे ये कोई भी प्रॉब्लम लगती हुई तो मैंने दोबारा पूछ लियो, ठीक है। तो जी सी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम मैं थोड़ा नैक्सट ये प्रोग्राम पाने शुरू कर दूँगी जोड़े भी थोड़े सिलेबस के है ने प्रैक्टिकल चाहने ने उन्होंने अगे मैं थोड़ी डिटेल है जी सेंड कर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।